अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की हम इस न्यू वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास उर्दू मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल बुक गेस्ट पेपर 2025 जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। अगर आप इस गेस्ट पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके 9th क्लास उर्दू के पेपर में इंशाल्लाह 75 में से 70+ मार्क्स आएंगे। और आपने इस गेस्ट पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट इशार को तैयार करना है, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के, कौन से इंपॉर्टेंट असबाब को तैयार करना है, कौन से इंपॉर्टेंट खतूत दरख्वास्तें और कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी डायलॉग को तैयार करना है। तो इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करना है। और ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ये गेस्ट पेपर किन किन बोर्ड्स के लिए है। तो ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे आप लाहौर बोर्ड से हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी। हाँ, आप पंजाब के इन 9 बोर्ड में से किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करना है। तो आइए हम अपने उर्दू के गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs पर मुश्तमिल है। तो MCQs वाली मैंने वीडियो जो कि अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और MCQs वाली वीडियो को ज़रूर वॉच करें। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के इशार पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम हिस्सा नज़म की तरफ बढ़ते हैं। तो हिस्सा नज़म के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 6। आपको पेपर के अंदर 4 इशार आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 3 इशार को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब एक इशार के कुल मार्क्स बनते हैं आपके 2। तो सबसे पहले हमारे पास है हमद और नात। ये दोनों नज़में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर नज़म के आगे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट इशार नंबर भी लिखे हैं। और जिस तरतीब से मैंने ये इशार नंबर लिखे हैं, इसी तरतीब से आपने बुक पर भी निशान लगा के इन इशार को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले नज़म हमद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नात, दोनों नज़म बहुत इंपॉर्टेंट हैं इशार के लिहाज से। इसके बाद बरसात की बहारें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नज़म है। इसके बाद पयस्ता राह शजर से उम्मीद बहार रख, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़म है। लेकिन अगर आप हमद और नात को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम इन 2 नज़मों में से कोई एक नज़म के इशार ज़रूर रिपीट होंगे। इसके बाद हम हिस्सा गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। तो हिस्सा गज़ल आपका 4 मार्क्स पर मुश्तमिल है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, एक है हिस्सा नज़म वाला और एक है हिस्सा गज़ल वाला। हिस्सा गज़ल के कुल मार्क्स बनते हैं आपके 4 और हिस्सा नज़म के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो ये मैंने हिस्सा गज़ल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गज़ल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट इशार नंबर हैं वो के मैंने लिखे हुए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इम्पोर्टेंट इशार को भी नोट कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा गज़ल के इशार हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक कर पाते हैं पेपर के अंदर जिस वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा पेपर पैटर्न के हवाला से और आपने पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है, तो ये तमाम बातें मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करना है। इसके बाद हम अहम पैराग्राफ की तशरीहात की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सियाक़ व सबाक़। तो सियाक़ व सबाक़ आपका 10 मार्क्स पर मुश्तमिल है। 5 मार्क्स का आपका सियाक़ व सबाक़ होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपके 2 मार्क्स का हवाला मतन होगा और 3 मार्क्स का आपका सियाक़ व सबाक़ होगा और फिर 5 मार्क्स की आपकी तशरीह होगी। तो कुल मार्क्स बनते हैं आपके 10। तो आपको पेपर के अंदर 2 सियाक़ व सबाक़ आएंगे, जिसमें से आपने कोई से एक सियाक़ व सबाक़ को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब जो ये मैंने तरतीब वाइज हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को नोट कर लें।
तो ये थे आपके सबक नंबर 1 से लेके सबक नंबर 11 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम पैराग्राफ की तशरीहात के जो पैराग्राफ जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम सवालात के मुख्तसर जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो मुख्तसर सवालात वाला पोर्शन है वो आपका 10 मार्क्स पर मुश्तमिल है, यानी कि आपको 10 मार्क्स के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पेपर के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटैम्प्ट करना है। अब ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप पेपर में अटैम्प्ट करने और पर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन को देख लेते हैं कि आपको असबाक में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हिस्सा गज़ल और हिस्सा नज़म में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट 11 असबाक में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पेपर में 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको पेपर में 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप असबाक के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन असबाक के शॉर्ट क्वेश्चन में से अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हिस्सा नज़म में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और हिस्सा गज़ल में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आपने ना ही हिस्सा नज़म के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है और ना ही हिस्सा गज़ल के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। जस्ट आपने हिस्सा असबाक के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है, लेकिन आपने तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं तैयार करना। किन चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है? तो सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं बताता हूं कि आपने किन असबाक के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। तो ये थे आपके 11 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप फर्स्ट 8 चैप्टर्स के यानी कि फर्स्ट 8 असबाक के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट 8 असबाक में से अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो ये थे आपके असबाक के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद हम अहम असबाक के खुलासा जात की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एक कहावत मशहूर है कि एक तीर से 2 शिकार, लेकिन मैं इधर एक तीर से 3 शिकार करवाने लगा हूँ। वो कैसे करवाऊँगा? तो सबसे पहले हम असबाक के खुलासा जात की तरफ बढ़ते हैं और ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट असबाक लिखे हैं इनमें से खुलासा जात 15 मरतबा से ज़ायद दफ़ा रिपीट हो चुके हैं पेपर में पंजाब के तमाम बोर्ड्स में। तो सबसे पहले खुलासा के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो से है वो है आपका काहली। काहली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद इम्तिहान वाला असबाक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम व सुकून ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खुलासे के लिहाज से है। इसके बाद मिर्ज़ा गालिब वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद पंचायत ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हिजरत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इम्तिहान वाला और एक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कदर एयाज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को नोट कर लें। 8 चैप्टर्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी कि आपको पेपर के अंदर जो 2 खुलासे आने हैं इंशाल्लाह ताला दोनों खुलासे इन्हीं 8 चैप्टर में से आएंगे और आपका जो खुलासे वाला पोर्शन है वो आपका 5 मार्क्स पर मुश्तमिल है। अब सेकंड पोर्शन ये है कि सेकंड पोर्शन आपका है क्या नाम लेते हैं, अहम पैराग्राफ की तशरीहात पर मुश्तमिल, यानी कि आपको जो 10 मार्क्स के अहम पैराग्राफ की तशरीहात आनी है पेपर के अंदर, 2 तशरीह आनी है जिसमें से आपने किसी एक तशरीह को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अगर आप इन 8 चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इन्हीं 8 चैप्टर में से सियाक़ो सबाक़ भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट कि अगर आप इन 8 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपके जो मुख्तसर सवालात हैं
वो भी इन्हीं 8 चैप्टर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। यानी अगर आप इन 8 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपका 25 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन्हीं 8 चैप्टर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। अभी मैंने MCQs नहीं डाले इन 8 चैप्टर्स के। अगर आप इन 8 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपका तकरीबन 33 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन 8 चैप्टर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट होने वाला है। इसके बाद हम अहम खतूत की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो अहम खतूत वाला पोर्शन है वो भी आपका 10 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो पेपर के अंदर आपको एक खत आएगा और इसी के साथ साथ आपको एक दरखास्त आएगी। आपके पास चॉइस होगी कि आप पेपर में दरखास्त अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो दरखास्त को अटेम्प्ट करें, वरना आपके पास चॉइस होगी कि आप वो खतूत को पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों चॉइस हैं, खत की भी चॉइस है आपके पास और इसके अलावा आपके पास दरखास्त की भी चॉइस है। तो सबसे पहले मैंने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट खतूत लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट खतूत को नोट कर लें। इसके अंदर जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट खत है वो है छोटे भाई के नाम पढ़ाई में दिलचस्पी की तलकीन करने के लिए खत लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट खत है। इम्तिहान में कामयाबी की इतला देने के लिए वालिद के नाम खत लिखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका वालदा के नाम खत, छुट्टियों में घर आने की इतला के लिए खत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खत है। इसके बाद आपका जो खत नंबर 6 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खत है। चचा के नाम खत लिखकर चच्ची की खैरियत दरियाफ्त कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खत है। तो ये 6 खत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम किसी भी 4 से 5 बोर्ड में ये खत ज़रूर रिपीट होगा। बड़े भाई के नाम खत लिखकर खैरियत दरियाफ्त कीजिए। तो ये 2 खत ऐसे हैं, एक है बड़े भाई के नाम वाला और एक है चचा के नाम खत लिखकर। ये दोनों खत बहुत ही इंपॉर्टेंट खत है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 2 खत को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 दरखास्तें लिखी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 दरखास्त को नोट कर लें। इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, अहम कहानियाँ। तो आपके पास पेपर में चॉइस होगी कि आपको एक मुकालमा भी आएगा और आपको एक कहानी भी आएगी। तो आपका जो कहानी वाला पोर्शन है वो आपका 5 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो यानी आपको 5 मार्क्स का एक मुकालमा भी आएगा और इसके बाद आपके मुकालमे में चॉइस होगी कि आप मुकालमे को पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मुकालमे को पेपर में अटेम्प्ट करें, वरना आप कहानी को पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने पेपर में एक बात याद रखेंगे, आप पेपर में कहानी को ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मुकालमा थोड़ा सा टफ होता है तो आप मुकालमे को पेपर में नहीं अटेम्प्ट करें। तो आपने पेपर में जस्ट आपने कहानी को ही पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है कहानी सच की बरकत, और हर कहानी के आगे मैंने ये लिखा है कि कौन सी कहानी इंपॉर्टेंट कहानी है और कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। तो सबसे पहले हमारे पास है सच की बरकत। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जिसका काम उसी को साजे। ये वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है। ये दोनों कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर दफ़ा रिपीट होती हैं। इसके बाद गडरिए की मकारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद झूठ की सज़ा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। इसके बाद शेर का घर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं कहानी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है ना इत्तफाकी का इंजाम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। तो ये था आपका गेस्ट पेपर जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद आपका लास्ट पार्ट है मरूज़ी वाला। तो मरूज़ी जो कि मैंने अपलोड कर दी है 9th क्लास उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने MCQs जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं। हिस्सा सबक के भी, हिस्सा नज़म के भी और हिस्सा गज़ल के भी, और इसके अलावा आपके इंशाइया हिस्सा के यानी कि हिस्सा ग्रामर के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और MCQs वाली वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और जो ये गेस्ट पेपर मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर किया है, जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप 9th क्लास उर्दू के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक में से आपको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। अगर आप इस गेस्ट पेपर को तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके 9th क्लास उर्दू के पेपर में 75 में से 70+ मार्क्स आएंगे। यानी कि आपके तकरीबन इस गेस्ट पेपर को तैयार करने के बाद 72 मार्क्स तो कंफर्म है कि हर स्टूडेंट इस गेस्ट पेपर को तैयार करने के बाद ले सकता है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।